जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ डिफेंस एस्पिरेंट इस टॉपिक की समझ आपके पास में होनी चाहिए। चलिए, इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि उसे स्पेस फोर्स के नाम से भी कहलाया जाए। तो इंडिया इज प्लानिंग टू बिकम स्पेस फोर्स इन द फ्यूचर। It is an article published in the Indian Express के according IFF redesignation as Air and Space Force will be a step in the right direction। ये एयर चीफ मार्शल फॉर्मर राकेश भदौरिया साहब ने कहा था। चलिए, एब्सेंस ऑफ स्पेस फोर्स ह्यूज गैप इन इंडिया सिक्योरिटी कवर मस्ट बी फील्ड ऑन प्रायोरिटी। तो वेरियस वर्ल्ड की मीडिया, भारत की मीडिया ने इसे कवर किया है कि भारत को भी एक स्पेस फोर्स चाहिए जिससे भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, भारत की सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर महसूस सेफ महसूस कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बात किया जाए कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर एयर एंड स्पेस फोर्सेस के मेंटेन करके चल रही है। फ्रांस हो गया, कोलंबिया हो गया, ईरान, देन वेरियस कंट्रीज के पास में यहां पर एयर एंड स्पेस फोर्सेस है। और भारत भी चाहता है कि भारत की भी एयर एंड स्पेस फोर्सेस रहे अलोंग विद यूएसए, चाइना। डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में बात किया जाए, इज अ ट्राई सर्विस एजेंसी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, ये सिचुएटेड है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इस एजेंसी का टास्क के बारे में बात किया जाए, ये स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के एसेट को मेंटेन और ऑपरेट करने में कारगर साबित होती है। डिफेंस स्पेस एजेंसी कहां से अपने पर्सोनल लेती है? तीनों आर्म फोर्सेस से, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी से सेलेक्टेड पर्सनल को अपने अंदर शामिल करती है। दिस एजेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल साइज ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड इन द फ्यूचर। चलिए, स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए, 2018 28 सितंबर को इसको स्थापित किया गया था एज अ ट्राई सर्विस कमांड। मेन वर्क क्या है इसका? रोल स्पेस वॉरफेयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस। और किसका पार्ट है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का पार्ट है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जिसकी कामयाबी भारत को लगी थी, और भारत महज चौथा देश ही बना था वर्ल्ड के अंदर जिसने ये काबिलियत हासिल किया था। मिशन शक्ति। इंडिया एंटर्स द लीग ऑफ स्पेस सुपर पावर्स। इंडिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल असेट के नाम से बना यहां पर मिलिट्री मिसाइल लॉन्चर, जिसे फायर किया एक वेपन के थ्रू। रडार सिस्टम ने उसको टारगेट किया। मिसाइल हैज 3 स्टेजेस, travel faster than mile a second और कैन हिट टारगेट 185 माइल्स अवे इन द 3 मिनट्स के अंदर। कैपेबिलिटीज आप देख सकते हैं भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल की, एंड कैन शूट डाउन एनी सैटेलाइट दैट यूज टू गाइड एनिमी ट्रूप्स और स्पाई। अगर भारत के ऊपर किसी सैटेलाइट के द्वारा स्पाई किया जा रहा है या फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके का सस्पिशियस एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है स्पेस के अंदर, तो उसको मार गिराने में सक्षम है हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो बहुत ही कारगर साबित हुआ हमारे लिए मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में बात किया जाए, डीआरडीओ के पास में इसकी कैपेबिलिटीज थी, और ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल यूनिट बेस्ड इन बालासोर के अंदर इसकी टेस्टिंग रेंज कंडक्ट किया गया। सबसे पहले 2016 में इसकी प्रिपरेशन की गई थी। 2017 के अंदर इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था। देन हमने इसकी कैपेबिलिटी हासिल करी। इससे पहले यूएसए के पास में, रशिया के पास में और चाइना के पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल की कैपेबिलिटी थी, और भारत महज चौथा देश बना है इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट करने के उपलक्ष्य में। देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। स्टेज 1 के अंदर इसे लॉन्च किया जाता है और वेरियस स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। जो भी सस्पिशियस टारगेट स्पेस के अंदर भारत के ऊपर सस्पिशन और स्पाई के लिए रूप के यूज में लिया जा रहा है, उसको मार गिराने में सक्षम रहेगी हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। चलिए बात करते हैं इसरो के बहुत ही अहम रोल, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजन दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को।
इंडिया स्पेस स्टेशन बाय 2035, 2035 तक नरेंद्र मोदी ने विजन दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कि वो 2035 तक एम करे भारत का निर्मित स्पेस स्टेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात यहां पर की गई है। 2035 तक इसे डेवलप किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग हम आने वाले समय में डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरफ से इसरो इसके ऊपर वर्क करता है। इसरो के बारे में बात किया जाए, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, विक्रम साराभाई। करंट में इंडियन एयरफोर्स एंड इसरो काफी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है। इसरो के चीफ के बारे में बात किया जाए, दैट इज एस सोमनाथ जी करंट में इसरो के चीफ हैं। एक और मिशन के बारे में बात किया गया, इंडियन ऑन द मून, दैट इज मिशन 2014। भारत का ह्यूमन स्पेस मिशन ऑन द मून लॉन्च किया जाए 2040 तक, ये नरेंद्र मोदी जी का मिशन रहा है। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि इंडिया और इसरो मिलकर इस कैपेबिलिटीज को हासिल कर पाता है या नहीं। साथ ही में इंडियन एयरफोर्स कैपेबल बन पाता है एक स्पेस फोर्स बनने के, ये भी देखना बहुत ही रोचक रहेगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक को डिफेंस रिलेटेड जानने के लिए जुड़े रहिए डिफेंस गुरुकुल के साथ में। माई सेल्फ उज्जवल साइनिंग ऑफ।